ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली एक ही शब्द के ऊपर है और वो शब्द है खुराक। वैसे तो देखा जाए खुराक बहुत सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं। देखिए, एक जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुराक फेमस हुई, हाँ, तो जब बीमारियां इतनी नहीं थी इस सृष्टि पर, तो लोग कहते थे खाने के लिए 2 खुराक रोटी चाहिए और क्या चाहिए, उसको लोग खुराक बोलते थे। हाँ, 2 खुराक खाना देने में इनको तकलीफ, 1 खुराक खाना देने में इनको तकलीफ थी। मैं इनके यहाँ गया और इनको 1 खुराक खाना देने में तकलीफ थी, तो उसको खुराक कहा जाता था। ये हमारे बचपन की बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। 40 साल 45 साल पहले की ये बात है कि जब लोग इसको खुराक बोला करते थे। 2 खुराक खाते हैं रोटी और क्या चाहिए, तुम्हारी खुराक कम है, तुम्हारी खुराक बड़ी है, इनकी खुराक ज्यादा है। तो खुराक का मतलब खाने से लिया जाता था। समय बीता, बीमारियां बढ़ी, तो डॉक्टर लोग खुराक देना चालू किए और वो खुराक हुई दवाई की खुराक। बाद में लोग बोलने लगे कि ये वाली खुराक लेना पड़ेगा, ये वाली खुराक, वो खुराक, सुबह खुराक, 2 खुराक, 2 टेबलेट सुबह की खुराक में, 2 टेबलेट शाम में, 2 दोपहर में। खाने के बाद की खुराक है, खाने के पहले की खुराक। तो उसके लिए खुराक कहने लगे। और बाद में और बहुत सारा डिटोरेशन हुआ, तो जाने कहां कहां खुराक शब्द यूज करने लगे। लोग निगेटिव सेंस में भी लेने लगे, इसको खुराक चाहिए इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है। खुराक चाहिए मतलब कुछ इसको सजा देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। खुराक नहीं मिली ना इसको। अच्छा, कई हमने बचपन में सुने थे माँ बाप से, तो कोई बच्चा थोड़ा शैतानी करता था ना, तो माँ बाप कहते थे इनको खुराक नहीं मिली ना बहुत दिन से। तो शुरू में मुझे पता नहीं होता था, तो हमने एक बार पूछा, शायद बुआ जी से पूछा था, उन्होंने ही शायद कहा था कि इसको खुराक नहीं मिली ना इसलिए उधम कर रहा है। तो खुराक क्या होता है? बोले हफ्ते में 1 दिन पिटाई होती है ना, उसको खुराक कहा जाता है। तो निगेटिव सेंस सॉरी, ये खुराक का शब्द यूज होने लगा। दवाई भी कोई अच्छी चीज तो नहीं है, तो भी निगेटिव सेंस में यूज होने लगी। लेकिन बाबा कौन सी खुराक की बात करता है? रूहानी सर्जन है, जो हमारा माता पिता है, परम शिक्षक है, वो ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाता है। तो सबसे पहले जब वो इस सृष्टि पर आता है, कोई न कोई रट तो लेता है, नहीं तो कैसे सुनाएगा। तो हमें ये खुराक खिलाता है, सबसे पहले ज्ञान की, समझाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, और जिस नेत्र से बोलता है हर एक आत्मा को भाई भाई देखो, हर एक को आत्मा देखो, मेहनत करो। मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूं, दूसरी आत्मा को देख रही हूं।
आत्मा समझ के अगर बाबा ने कहा किसी को ज्ञान समझाओगे तो आदत पड़ जाएगी, शरीर भान भी निकल जाएगा, संकल्प विकल्प भी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान का अच्छा तीर लगेगा। तो ये खुराक पक्की करनी है, ज्ञान की खुराक, है ना। तो बाबा ने ये खुराक खिला करके हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया, पूरी सृष्टि का ज्ञान दे दिया। सोचो कितनी बड़ी खुराक भगवान आकर के खिलाता है। दुनिया में क्या क्या खुराक खिलाता है, और भगवान कौन सी खुराक खिलाता है? तो ज्ञान की खुराक खिलाता है। फिर क्या कहता है, ज्ञान की खुराक तो तुमने खा ली, अब क्या करो, योग लगाओ उससे, योग की खुराक खाओ। क्यों? योग नहीं करेंगे, ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो योग लगेगा नहीं। योग क्यों चाहिए? क्योंकि योग नहीं होगा तो विकर्म नष्ट नहीं हो सकते, प्योरीफाई हम नहीं हो सकते, इसलिए योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है मैंने तुमको ये 2 खुराकें खिलाई हैं, तुम दूसरों को खिलाओ। और वैसे बाबा कई मुरलियों में कहता है सबसे बड़ी खुराक है खुशी की खुराक, वो खिलाओ। आप देखो खुशी का संबंध भी कई बार देखते हैं तो मीठे से ही आता है। खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, मिठाई खिलाओ। किसी का प्रमोशन हो, किसी के घर में बेटे बेटी की सगाई हो, बच्चा पैदा हो तो क्या कहेंगे, मिठाई खिलाओ भाई। हमारे इधर बोलते थे लड्डू खिलाओ, मतलब मीठा। और उसी के आजकल होते ना कुछ खट्टा मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क, तो संबंध है मिठाई का। क्योंकि मीठा जब खाते हैं ना तो हमारे अंदर जो प्लेजर पॉइंट्स होते हैं ब्रेन में, वहां से डोपामीन नाम का एक केमिकल जनरेट होता है जो हमें बड़ा खुशी देता है। तो इसलिए लोग मीठा खाते हैं। हालांकि कई लोगों को मीठा के बजाय नमकीन खाने में भी वो खुशी मिलती है, परंतु अक्सर करके खुशी का संबंध मीठा से होता है, नमकीन से नहीं होता। कोई नहीं कहेगा कि आपका भाई इतना खुशी का मौसम है चलो नमकीन खिलाओ, कोई नहीं कहता है। मीठा खिलाएगा, उसके साथ नमकीन दे, वो अलग बात है। बाबा ने कहा ये एक ऐसी खुराक है, अरे वो खुराक खाएंगे तो थोड़ा टाइम आप तंदुरुस्त रहेंगे। डॉक्टर की जो खुराक खिलाता है कितना टाइम तंदुरुस्त रहता है। भगवान ऐसी खुराक खिलाता है ज्ञान योग की, जो हम 21 जन्म न बीमारी होगी। देखो कितनी अच्छी दुनिया होगी, यहाँ तो कुछ न कुछ खिटखिट लगी रहती। अब मुझ आत्मा के शरीर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ठीक ही है। अभी मधुबन गए थे, वहां से वापस आए तो एसी का कुछ होगा, डक टुक लगा, तो अभी ये देखो। तो ये सारी चीजें वहां नहीं होती। एक तो क्या, वहां मौसम सदाबहारी होता है, मतलब एयर कंडीशन है ही, उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा वहां बीमारी का नाम निशान नहीं होता। तो ये तो खुटपिट की दुनिया है। ये बाबा कहता है तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ये है ज्ञान की एक स्क्रीन। और स्क्रीन हमें याद है, अभी तो नहीं उतना दिखती। बचपन में जब हम लोग बर्फ होती है ना, उसको ऐसे खाते थे। आज तो नहीं खा सकते, खाएंगे तो गला पकड़ेगा। तो बर्फ की वो एक सिल्ली लेकर के आता था आइसक्रीम वाले, आज की तरह नहीं कि वो पैक्ड आइसक्रीम लेकर के आए, उसके कोन लेकर के आए, कप लेके आए, वो नहीं था। तो आजकल शायद नहीं चलती है। तो गर्मियों के मौसम में मई जून में बहुत गर्मी होती थी, तो आइसक्रीम वाला, बर्फ वाला हम उसको बोलते थे, आता था और काटता था वो, और काट करके उसको मीठा करने के लिए सैक्रीन घोल करके एक बोतल में लेता था, लाल हरा लाल रंग डाल करके,
और उसको देता था, और हम बड़ी शान से उसको खाते थे, कुछ नहीं होता था। वो सैक्रीन बहुत मीठी होती थी, एक बोतल में थोड़ी सी पड़ती थी, और बर्फ तो सस्ती होती ही थी। तो बाबा कहता है तुम्हें ये जो खुराक खिला रहा हूं ना, वो सैक्रीन से भी ज्यादा मीठी है। कौन सी? ज्ञान के तीसरे नेत्र की। ये बहुत ऊंची खुराक है ना, ये खा करके तो हम विश्व के महाराजन बन सकते हैं। बाबा कहता है हम तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात। बाबा के सिवाय किसी के पास हो नहीं सकती, तो ऐसी सौगात पा करके क्या हमें हर्षित नहीं होना चाहिए? चेक करें, मैं हर्षित रहता हूं? आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है हर्षित रहना। दुनिया में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा क्या कहता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इसको याद रखेंगे हम सभी लोग। देखो, बाबा ने कहा इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहां से आएगी? यहाँ तो लोग तराई तराई करते हैं, दुख की दुनिया है, मुश्किल है। लेकिन बाबा कहता तुम बच्चों के पास तो खुशी होगी, क्योंकि सहज रास्ता मिल गया ना। बस बाबा कहता घर गृहस्थ में रहो, कमल पुष्प समान बनो, और मुझे याद करते रहो आत्मा समझ के। जैसे आशिक मासूक होते ना, उनका कोई प्यार बेकार के लिए नहीं होता, लेकिन बड़े प्यार से एक दो को याद करते हैं। और दुनिया में भी देखा गया, जब दुख जास्ती होता है ना, तो जास्ती लोग सुमिरन करते हैं। गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। वंडरफुल लगा मेरे को, एक बाबा के बच्चे ने कहा, आई कैन नॉट कोट द नेम, तो कि जब कुछ काम होता है तो भगवान को बोलता हूँ, ये वाला मतलब बाबा को बोलता हूँ, बाबा का बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाला कर देना इतना टका आपका, तो भक्ति हो गई ना। फिर खैर, सब तरह के लोग चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसे ऊंचे ते ऊंचे पिता को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। मतलब भरी याद नहीं, जरूरत वाली याद नहीं, स्नेह भरी याद होनी चाहिए। भगवान ही है दुख हरता सुख करता, उसके अलावा कोई दुख हर नहीं सकता। दुनिया में कहते कि भैया मेरी नैया उस पार ले जाओ। भैया एक की नैया थोड़ी ले जाएगा, सबकी नैया पार लगाएगा। तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो खुशी ही खुशी है। हमें बाबा राजयोग सिखा करके क्या से क्या बना रहा है, तो अच्छी रीत पढ़ना चाहिए। बाबा देखो, रथ बाबा का अर्थात ब्रह्मा बाबा बीमार भी हो जाते थे तो शिव बाबा आता था, और वो बोल नहीं सकते थे, और बाबा को भी खांसी बहुत आती थी, साकार बाबा को। वो कहते भी थे कि बाबा आप इस रथ का यूज करते थे, इसकी खांसी ठीक करो। तो शिव बाबा कहता था तुम्हारा कर्म हो गया, मैं क्यों ठीक करूं। मतलब ज्ञान की गहनता को समझना चाहिए हमको। तो बाबा कहता अगर इनका रथ बीमार होता था ब्रह्मा बाबा का, तो मैं इनमें बैठकर मुरली लिख देता था, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, तो बच्चों की मुरली तो ना मिस हो, इसका ध्यान से बाबा रखता था। सोचो, तो बाबा ने कहा चेक करो कि हम महावीर हैं, कल भी कहा था घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, क्या है, ऑन गार्ड फादरली सर्विस पर हैं। देखो जितनी सेवा करेंगे उतना ही मेवा मिलेगा। बाबा कहता है सबसे बेस्ट काम है बाप का पैगाम देना। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। और सबसे वर्स्ट का काम है मुख की ताली बजाना। इसलिए बाबा ने कहा एक ने मुख की ताली बजाई तो दूसरा चुप कर दे,
एक हाथ से ताली बजती नहीं, परंतु क्या होता है, एक मुख बज रहा है, दूसरा कब बजना चालू हो जाता है पता ही नहीं है। उसका ध्यान रखना। बाबा कहता है बच्चे सदैव खुशी में रहो। रहना चाहते हो तो क्या करो, मन मनाभ अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। आत्मा समझ के याद करना है, ऐसे याद करने से कुछ नहीं होगा। बाबा ने आज वापस कहा कि अगर तुम्हारे ज्ञान में याद का जौहर बढ़ेगा, आत्मिक स्थिति का जौहर भरेगा, तो तिल लगेगा। ये एक्चुअली आदत पड़ जानी चाहिए। अभी तक इतने साल हो गए, आत्म भाव क्या पक्का नहीं हुआ हमारा? इसकी प्रैक्टिस हम सबको करनी है। आत्मा समझ करके ही किसी को ये ज्ञान देना है। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो बाबा ने जो ज्ञान के तीसरे नेत्र रूपी खुराक दी है ज्ञान योग की, उस खुराक को अच्छे से खाना है, पचाना है, धारण करना है। और बाबा जैसे रूहानी सर्विस पे आया है, हमें भी ऐसी रूहानी सर्विस करनी है। खुशी की खुराक खुद खानी है और खिलानी है। बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी कोई बात बोले ना तो मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, चुप रहना है। वरदान है बाबा का। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहयोगी हो। देखो भगवान हम बच्चों से तो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसलिए हर रोज हमें बोलता है आत्मा समझ के याद करो, ये करो। प्यार नहीं करेगा तो कौन इतनी शिक्षाएं देगा? लौकिक बाप भी बच्चों को क्यों बोलता है? प्यार करता है तभी तो बोलता है। बाबा ने कहा मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो फिर क्या होगा? हम हिलना डुलना चालू करेंगे। इसलिए कई लोगों को योग में बिठाओ ना, आधा घंटा भी योग करते नहीं है। आप सोचो तो दिन भर की भट्टियों में देखते हैं कितनी देर योग होता है। वास्तव में योग कैसा होना चाहिए? गहन तपस्या का मतलब 12 घंटे अगर योग की भट्टी है तो 10 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूअस योग अनवरत चलना चाहिए। आत्मिक स्थिति में, सूक्ष्मतन में, परम धाम में, तो इसको योग कहेंगे। वो मेहनत करनी है हम सबको। तो हमें बुद्धि की सेट, मन बुद्धि को सेट कर देना। एक्चुअली मन अलग जाएगा, बुद्धि अलग जाएगी तो योग नहीं लग सकता है। दोनों एक साथ चाहिए तब एकाग्रता बनेगी। इसको ही कंसंट्रेशन कहा गया है। स्लोगन है जो भी शक्ति है हमने समय पर यूज करो तो अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, है ना? लाइट माइट हाउस की शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करना है, तभी तो कर्मातीत बनेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।